जम्मू एंड कश्मीर में सेवा सिंह बाली की लड़ाई लगातार जारी है। जम्मू एंड कश्मीर के एसपीओ के लिए सेवा सिंह बाली देश में पूरी भारत सरकार के आगे अपनी मांगों को लेकर गए और एसपीओ के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं और उनके लिए लड़ाई जारी है। सेवा सिंह बाली ने कुछ मुद्दों को लेकर हमेशा सरकार के आगे अपनी मांगे रखी हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा शुरू करना, जिस पर सरकार ने अमल किया और सरकार ने 4G इंटरनेट सेवा शुरू की है। अब सेवा सिंह बाली SRO 43 के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं और साथ में बिहार के जो एसपीओज हैं उनके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कि उनकी आगे की क्या रणनीति रहेगी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आप जम्मू एंड कश्मीर के एसपीओ के लिए तो संघर्ष कर रहे थे, अभी आप पीछे बिहार भी गए हैं, बिहार के एसपीओ के लिए भी कई आपने भारत सरकार के आगे मांगे रखी है, तो उसमें क्या आपकी रणनीति? मैं सिंपली आपसे ये कहना चाहूँगा, ये जानकारी शेयर करना चाहूँगा। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर पूरे देश के अंदर कुछ रूल, कुछ कानून ऐसे बना दिए जाते हैं जो आम जनता को नुकसान देने वाले होते हैं, यानी आम जनता से हटके होते हैं। तो उसमें हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या अपने ऑफिसों में मीटिंग करके कुछ ऐसे काले कानून लागू कर देते हैं जिससे हमारे जो ज़मीनी सतह के एम्प्लॉइज़ हों या छोटे तबके के मुलाजम हो या आम जनता हो, उनको उस पर बहुत असर पड़ता है। जैसे मैं आपने बिहार की बात की, पिछले 1 महीने से बिहार के लोग जो हैं मुझे बहुत मजबूर कर रहे थे, वहाँ पर इनवाइट कर रहे थे। तो मैं परसों यहाँ से बिहार पटना के लिए चला गया और मैं आपके जानकारी में बताना चाहूँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जनता का और उन डिसएंगेज एसपीओज का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से उन्होंने मेरा वेलकम वहाँ पर किया, एयरपोर्ट में आए हुए थे गाड़ियां लेकर, कहीं हजूम के सूरत में एयरपोर्ट से लेकर जगह जगह पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने मेरे से मुलाकात की और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वहाँ पर एक ऐसा कानून बनाया जो एसपीओज के नौकरी कर रहे थे, उनको एक ऐसा कानून बनाया, उन सबको डिसएंगेज कर दिया और उनकी जगह नए रिक्रूटमेंट की, जिसमें एक सर्विसमैन को लगाया गया, जिसमें मतलब एक सर्विसमैन यानी पुलिस से जो कोई रिटायर आया हो, आर्मी से कोई रिटायर आया हो, उनको ऑलरेडी उनको जब पेंशन भी मिल रही है, तो फिर इन लोगों को बेरोज़गार करके उनको डबल रोज़गार देने का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो काले कानून लागू किए जा रहे हैं उसके खिलाफ हमने एक जंग छेड़ी है। पूरे देश के अंदर जहाँ भी जुल्म होगा, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए मैंने कई चैनल्स में ये बताया है कि सेवा सिंह बाली ने अपनी लाइफ को डोनेट कर दिया है उन लोगों के लिए, यानी पूरे देश में जहाँ भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, वहाँ आपको सेवा सिंह बाली उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हुए दिखेगा। जम्मू एंड कश्मीर में SRO 43 ने भी, जैसे कि वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी प्रदर्शन किया है, उनके लिए आपका किस प्रकार आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं? मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में SRO 43/376 एक SRO है, जिसमें किसी परिवार का सदस्य यानी उनका बाप या कोई भी पेरेंट्स में जो बड़ा हो, उसकी डेथ होती है तो उसको उस SRO के तहत बेनिफिट दिया जाता है। उसमें कई लड़के ऐसे हैं जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। जैसे 200 लड़कों की फाइल है, 200 में 100 को अपॉइंट कर दिया गया है, यानी जो असल रसूख वाले लोग हैं उनको अपॉइंट कर दिया गया है। जो मेरी तरह बेसहारा लोग हैं, यानी किसी पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो, तो वो आज भी दरबेदर के धक्के खा रहे हैं और उनकी फाइल जो है चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर के टेबल पर पड़ी है। उसके लिए जम्मू कश्मीर के एक डेपुटेशन भी, मुझे जम्मू कश्मीर के दौरे पर जब मैं था, कुछ पिछले 4-5 दिन पहले की बात बताऊँ, वो सारा डेपुटेशन मेरे से मिला था और मैंने भी आपके मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील भी की है और साथ में मैंने एक लेटर भी दिया है होम मिनिस्टर ऑफिस में, और मुझे लगता है कि उस पर अमल ज़रूर होगा। बदकिस्मती की बात है, शर्म से ये बात कहनी पड़ती है कि
डीजी साहब के रिकमेंडेशन करने के बाद, जेडी डिपार्टमेंट के रिकमेंड करने के बाद, यानी सारी फॉर्मेलिटियां पूरी होने के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में ये फाइल जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट होने के बाद, ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इस वक्त कंप्लीट होके ऑल फॉर्मेलिटीज़ जो SRO 43 के तहत, SRO 43 के जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सारा कुछ होने के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब के पास एक साइन के लिए कई अरसे से धक्के खा रही, यानी धूल चाट रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी साहब को चाहिए यार फौरी तौर पर इनका जो मसला है, और ये ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं, और यहाँ तक इसमें एक शर्त रखी गई है SRO में कि जो लड़का मैरिड होगा उसको इस SRO में बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और उन लड़कों ने जब मेरे से मिला, वो डेपुटेशन जब मेरे से मिला, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारी शादियाँ टूट गई, हमारे रिश्ते टूट गए, क्योंकि हमारे रिश्ते हुए थे, अब हम शादी अगर कर लेते तो इस बेनिफिट से हमें, इस SRO का बेनिफिट हमें नहीं मिलता। और ये फाइलें जो है डीजी साहब के रिकमेंडेशन के बाद, जेडी डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन, यानी एक प्रॉपर चैनल होता है सिलसिला, वो सारा कुछ होने के बाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के टेबल पर पड़े हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को वार्न करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर इन लोग, जिस तरीके से इन्होंने परसों प्रोटेस्ट भी किया, चीफ सेक्रेटरी मुर्दाबाद, चीफ सेक्रेटरी हाई हाई के नारे लग रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसके बाद भी हमारे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर यानी चीफ सेक्रेटरी साहब को टस से मस नहीं होता है। 90% छोटे तबके के मुलाजम, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, ना उनको सैलरी में इजाफा होता है। होमगार्ड के, लद्दाख में हमारे होमगार्ड बहनें हैं कुछ 200 के करीब, लद्दाख यूटी में टोटल 200 होमगार्ड हैं, 2700 रुपये उनको तनख्वाह मिलती है। उसी वजह से मैंने मजबूर होकर जम्मू कश्मीर की उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने की कसम खाई है जो अपने हक और इंसाफ से आज तक महरूम रहे। उन लोगों के लिए मैंने अपनी लाइफ तक डोनेट करने का ऐलान किया है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जब भी कोई फरियाद लेके मैं उनके पास गया, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उसके बाद भी चीफ सेक्रेटरी साहब को टस से मस नहीं होता है। मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ी कमी जो है जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करते आए हैं पिछले 70 साल से, और आज भी जारी है। और वही रास्ता हमारे जो आजकल के LG साहब की जो टीम है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं जम्मू कश्मीर के, वही पॉलिसी जारी रखी है। जबकि मैं बताना चाहूँगा जम्मू कश्मीर आज UT बन चुका है। 200 साल पुरानी रियासत को UT में बदल दिया। जम्मू कश्मीर में पहले गवर्नर होता था, अब LG हो गया। हर चीज़ को नीचे की तरफ लाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के SPOs की बात कहना चाहूँगा आपको। पिछले 7 साल से मैं उनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। जब वो 3000 रुपये सैलरी लेते थे, तब से मैंने उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज 18,000 तक पहुँचाया है, यही सेवा सिंह बाली है। SPOs तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, मगर उनके परिवार को हम लाते। अगर राजनीति करनी होती, मैं उनको फैमिली मेम्बर्स को बोलता आप सड़कों पर आइए, मैं अपनी लीडरी चमकाता। मतलब ही नहीं। मैंने अपने यूनियन के लोगों को प्रोटेस्ट करवाया, खुद प्रोटेस्ट किया। 6-7 साल से लड़ते लड़ते आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में उनकी फरियाद को लेके पहुंच गया हूं। सुप्रीम कोर्ट में पक्षपात नहीं होता है, क्योंकि वो एक इंसाफ का घर है। वहाँ पर जब हमने जो पिटीशन में कागज़ डाले हैं, 2 बार प्रधानमंत्री ने लिखा कि इनकी रेगुलर पॉलिसी बना दो, इनकी सैलरी बढ़ा दो। जम्मू कश्मीर के DG साहब, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को समझ में ही नहीं आया। 35,000 परिवार की बात नहीं करूंगा, पूरे देश की तरफ से आपको सलूट करना चाहूँगा, क्योंकि जो मीडिया ने हमारी मदद की है, जिस तरीके से आपने हमारे मुद्दे उठाए, 4G का मसला है, बहुत सारे मुद्दे आपने उठाए, और यहाँ आपके दिल्ली में होते होते ही वो हल भी हो गए। जम्मू कश्मीर के हमारे SPOs भाई, उनको 3,000 रुपया यूनिफॉर्म का था, 1,500 दिया था चंद लड़कों को। 3,000 रुपये के हिसाब से कंप्लीट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में 3,000 रुपये के हिसाब से रिलीज हो गया। एक्सग्रेशन रिलीफ उनका 2.25 लाख था, 5 लाख रुपये सेंक्शन होकर पैसा रिलीज हो गया। मेडिकल अलाउंस रिलीज हो गया। मतलब जम्मू कश्मीर के SPOs के लिए आए दिन
कोई ना कोई नया तोहफा मिलता जा रहा है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं हम, अभी नोटिस निकलना बाकी है। जम्मू कश्मीर के उन तानाशाहों की हवा निकल चुकी है बाकायदा तौर पर, और वो पिटीशन हमारी एक्सेप्ट हो गई है 170 सिविल 2021। कोई भी आदमी इसको ऑनलाइन देख सकता है। यही हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओ भाइयों को, बहनों को और उनके परिवार को मेरे तरफ से यही अपील है कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें बनाए रखें और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा बनाए रखें। ज़रूर हम सबको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सेवा सिंह बाली का संघर्ष एसपीओ और एसआरओ 43 के लिए जारी है, तो क्या देखना यही बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट से भी इनको सकारात्मक हल मिलता है या इनका संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।